नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बेवकूफ़ बना के शादी करने पे क्या सज़ा मिलती है। क्या किस तरीके से लोग अपना प्रारब्ध ख़राब कर लेते हैं दूसरे को बेवकूफ़ बना के उनसे शादी करके। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं जो सामने वाले इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं जब शादी की बात होती है। बताते कुछ है, निकलता कुछ है, होता कुछ है और ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है जहाँ पे लड़का इम्पोर्टेंट निकलता है या गे निकलता है, होमोसेक्सुअल निकलता है और लड़की वालों को बेवकूफ़ बना के शादी कर दी जाती है। लड़की आ गई ब्याह के, उसके बाद लड़की को कोई सुख नहीं मिलता, पति का कोई प्यार नहीं मिलता और कहीं न कहीं उसका जीवन नरक बना दिया जाता है। एक नौकरानी की तरह उसको रखा जाता है। कई दफ़ा ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे कोई ना कोई बीमारी होती है लड़के को और वो बात छुपाई जाती है। ये कोई वैसा रोग भी हो सकता है, गुप्त रोग भी हो सकता है, कोई शारीरिक रोग भी हो सकता है और शादी के बाद इस राज को खोला जाता है। प्यार मोहब्बत के मामले में इश्कबाजी, एक तरफ़ा प्यार या पहले ही कोई पत्नी रखी हुई है, पहले ही कोई रखेल रखी हुई है, इस तरीके के लोगों के कारनामे भी होते हैं और शादी के बाद लड़की को सताते हैं, तंग करते हैं। कहते हैं हम तो तुमसे प्यार नहीं करते, हमारी शादी तो ज़बरदस्ती की गई थी, हम तो किसी और से प्यार करते हैं, हम तो किसी और को चाहते हैं। तो इस तरीके की जो सोच रखने वाले, इस तरीके की धोखा देने वाले लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं। जो असलियत को छुपाते हैं, उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपने माँ-बाप को समझा सकें कि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। पर ये भी देखा गया है मोटा-मोटी तौर पे माँ-बाप भी इस खेल में शामिल होते हैं, बच्चा भी इस खेल में शामिल होता है कि चलो किसी नए इंसान को ठगते हैं, जिससे उस लड़की के घरवालों से मोटा दहेज भी लिया जा सके, पैसा लिया जा सके, सामान लिया जा सके और लड़की एक नौकरानी के रूप में भी मिल सके। मिलके पूरा परिवार उन्हें बेवकूफ़ बनाता है, नई-नई अटखेलियाँ खेलता है, कन्फ्यूज़न पैदा करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। धीरे-धीरे उसका वक़्त निकलता चला जाता है ताकि वो कहीं की ना रहे, ना अपने घर की रहे और ना ही ससुराल की रह पाए। बाजी-बाजी दफ़ा ये भी पता होता है ऐसे लोगों को कि मायका कमज़ोर है और उसके बेसिस पे वो अपने धोखे को और बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा सच। तो ऐसी इतनी हज़ारों लाखों फ़ैमिलीज़ हैं जहाँ लड़कियाँ रोटियों पे एक नौकर के रूप में काम कर रही हैं। पति या तो प्यार नहीं करता या गे है या इम्पोर्टेंट है या किसी और से प्यार करता है या उसके कोई बीमारी है या उसने कोई और बीवी रखी हुई है या वो अय्याश है और वो अपना जीवन रोते-रोते काट देती हैं। अब इस तरीके की लड़कियां जो पूरा जीवन इस तरीके के धोखेबाज पति और उसके परिवार के साथ काट देती हैं, जिसमें मार पिटाई भी शामिल है, गाली गलौज भी शामिल है, एक-एक पैसे को तरसाना भी शामिल है। तो इस जीवन में तो ये लोग अपनी पूरा जाहिलपना दिखा देते हैं, अपनी जुल्म की इंतहा कर देते हैं, उस लड़की के साथ चालें चलते हैं, मतलबीपना दिखाते हैं, खेल खेलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, घरवालों से मिलने नहीं देते, यहाँ तक कि उसको टॉर्चर इतना करते हैं कि पूरे मोहल्ले में भी बदनाम कर देते हैं। इस तरीके के भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे ताकि उसे किसी भी तरीके की मदद ना मिल सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक ये जिस तरीके से शिकारी कुत्ते मिलके या लकड़बग्गे मिलके किसी शिकार को फंसाते हैं, इसी तरीके से कुत्तों के रूप में लकड़बग्गों के रूप वाली प्रवृत्ति लेके ये गिद्धों की तरह उस लड़की को और उसके परिवार को नोचते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं ये अपने जीते जी तो जी भर के बुरा कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जितना पाप ये लोग अर्जित करते हैं वो पाप इतना ज़्यादा बड़ा है कि इनकी कोई भी पूजा, इनका कोई भी दान, इनका कोई भी उपाय उस पाप को नहीं मिटा सकता। क्योंकि पहली चीज़ जो इसमें देखी जाए, अगर कुदरत के प्रारब्ध के स्वरूप में देखी जाए, पहली चीज़ देखी जाए कि आपने किसी अनजान इंसान के साथ धोखा किया जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। दूसरी, आपने निर्दोष के साथ धोखा किया, उसने आपका बिगाड़ा नहीं तो भी आपने उसको फ्रेम किया, ट्रैप किया, कॉन्स्पिरेसी करी। लीगली भी हम देखें तो इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी कि आप किसी को फंसा रहे हो। उसके बाद आपने उसके साथ मैरिटल धोखा, ये सबसे बड़ा धोखा है कि पति पत्नी के साथ संबंध ना बनाए, उसको प्यार ना दे, उसको मारे पीटे, चाहे कोई भी रीज़न है, चाहे रीज़न बीमारी है, चाहे इम्पोर्टेंसी है, चाहे होमोसेक्सुअलिटी है, चाहे किसी और से प्यार करना है, चाहे लड़की पसंद नहीं आ रही उसको, चाहे ये रीज़न है, एनी रीज़न। अगर आप पत्नी को प्यार नहीं दे रहे, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हो, उसको हाथ भी नहीं लगा रहे, उसको किसी भी तरीके से सुख नहीं दे रहे पति का, और
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक नौकरानी की तरह आपके माँ बाप की सेवा करती रहे, आपकी सेवा करती रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है। ये उन 7 फेरों में जो आपने कस्में खाई थी, जो वचन खाए थे, उनका अपमान है, उनकी आप आलोचना कर रहे हो। और इस बात को ध्यान रखो कि जब भी आप 7 फेरों लेके कसम खाते हो तो अग्नि को साक्षी मान के खाते हो, अग्नि देवता को साक्षी मानते हो, जो अपने आप में पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को एक शक्ति देने वाला वो है। हम सब आत्माओं के अंदर भी अग्नि तत्व होता है। तो कहीं ना कहीं उस अग्नि तत्व को साक्षी मानकर, उस अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि देवता को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर आप ये कस्में खाते हो, और उन कस्मों को आप तुरंत तोड़ देते हो, जो अपने आप में ईश्वर का अपमान है। ईश्वर के साथ आपने दगाबाजी करी है, अग्नि देवता के साथ दगाबाजी करी है, उस परिवार के साथ दगाबाजी करी है, समाज के साथ दगाबाजी करी है, और अपने आप में उस लड़की के साथ तो आपने दगाबाजी करी ही करी है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि खाली एक ही बंदा गलत नहीं होता, बाकी बंदे भी इस खेल में शामिल होते हैं। हर बंदा अपना रोल प्ले करता है। भाई की बहन अपना रोल प्ले करती है, माँ अपना रोल प्ले करती है, बाप अपना रोल प्ले करता है, बेटा अपना रोल प्ले करता है। मतलब उस एक अकेली लड़की को सारे मिलके ऐसा पागल बना देते हैं कि वो कुछ कर ही ना पाए। और ये अपने आप में एक इतना बड़ा अपराध है जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। फिर चाहे उस लड़की की माँ स्पिरिचुअल हो, चाहे वो लड़का स्पिरिचुअल हो, चाहे बाप स्पिरिचुअल हो, चाहे कितने ही आप पूजा पाठ करते हो, क्योंकि जितने दिन तक वो लड़की तिल तिल करके जीते जी मरती रहेगी, उसके मुंह से, उसके मन से बिन बोली बद्दुआ हाय निकलती रहेगी। और पहली विक्टिम तो वो हो गई तुम्हारे शिकार की, दूसरे विक्टिम हो जाते हैं उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जो घर में एक रोटी का निवाला भी नहीं खा पा रहे होंगे, ये सोच सोच के कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा, माँ हमारी बेटी को आज उसने फिर मारा होगा, फिर हमारी बेटी को आज गालियाँ दी होंगी, फिर उस बेचारी से पता नहीं कितना काम ले रहे होंगे, कि उसको कितना दुख मिल रहा होगा, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई होगी। क्योंकि ऐसे आदमी क्या करते हैं, पत्नी को अकेला छोड़ के बाहर घूमते रहते हैं, अय्याशी में रहते हैं, यहाँ तक कि बेडरूम्स भी अलग कर देते हैं। तो पत्नी बस एक खरीदी हुई, ये कह लो, मतलब दहेज भी दिया और नौकरानी के रूप में भी चली गई, सिर्फ इसी लेवल पर रह जाती है, और उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता उसकी। और कहीं ना कहीं अगर मायके वाले सपोर्ट ना करें या असमर्थ हो सपोर्ट करने में, तो आप सोचिए उस औरत पे क्या बीतेगी जिसने पूरी ट्रस्ट से अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप दी, अपने आप को सौंप दिया, और उसके साथ इतना बड़ा धोखा कि वो एक एक पल, एक एक दिन जो अपना काट रही है, सिर्फ रोते हुए, आंसुओं को पीते हुए, पानी पी पी के अपने जीवन को काटती है। तो वो रोटी भी गले से नहीं उतरती, वो पानी भी गले से नहीं उतरता, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी ही धोखे से भरी हुई होती है, उसकी नींव ही धोखे पे रखी हुई होती है। तो इस तरीके की हरकत करके कोई भी आप घर में बच्चा ला रहे हो और जो रो रहा है, दुखी है, परेशान है आपके कारण, तो हर वक्त वो चाहे मुँह से बोले ना बोले, बद्दुआ निकलती रहेगी, हाय निकलती रहेगी, और उसकी भी, उसके परिवार की भी। और उससे होगा क्या कि इस जन्म में भले ही आप मौज ले लो, किसी को बेवकूफ़ बनाया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने, अब राजी हो जाओ, पर अगले जन्म में आपको शादी का सुख नहीं मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं जिनकी शुरुआत से जिनकी ज़िंदगी में शादी का सुख नहीं होता, या गृहस्थी का सुख बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, या इधर शादी होती है, इधर सुख छीन लिया जाता है। और लोगों ने, कईयों ने महसूस भी किया है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी पास्ट लाइफ से भी चली आ रही है। तो अगर आप इस तरीके की हरकत अब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लाइफ जब आपको मिलेगी तो उसमें आपको गृहस्थी का सुख नहीं मिलेगा, आपको बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, आपको प्यार का सुख नहीं मिलेगा, जो कहते हैं ना ट्रू लव, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी लोग मिलेंगे बनावटी मिलेंगे, सिर्फ आपका इस्तेमाल करने वाले। हालांकि भले ही आप इस जन्म में राजी हो लो, अकड़ दिखा लो, मन मत मानो इन बातों को, पर जब आपकी आत्मा आगे झेलेगी ये सब, तो अपने आप में उसे पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे धोखेबाज लोगों से ईश्वर विमुख सबसे पहले होते हैं, क्योंकि जो आपने, जो मेन शादी का रिचुअल कोई छोटा मोटा रिचुअल नहीं है। अगर आप अंगूठी भी बदल रहे हो या आप कोर्ट मैरिज भी कर रहे हो, तो भी आप एक कसम खा रहे हो, आप एक वादा कर रहे हो, और जब आप उसको तोड़ते हो तो आपका शनि ग्रह सबसे पहले दूषित होता है, वो आपके खिलाफ होता है, जीवन में संघर्ष बढ़ता है, आपके जीवन में हर तरीके से अशांति बढ़ती जाती है। कोई भी बंदा जिसके साथ आप धोखा कर रहे हो, वो चुप तो बैठेगा नहीं, रोज़ घर में कलेश होगा, गाली गलौज, झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी, पुलिस थाना, दुनिया भर की चीज़ें होंगी।
आप सोच रहे हो कि आप शांति से जीवन कर लोगे, पर आप नहीं बिता सकते। आप कितना ही कोशिश कर लो, आपका एक एक दिन अगर आप दूसरे को प्रताड़ना दोगे तो आप भी चैन से रोटी नहीं खा पाओगे। और ऐसी फैमिलीज़ में अक्सर देखने को मिलता है, रोज़ कलेश रहता है, रोज़ परेशानियाँ रहती हैं, रोज़ झगड़ा रहता है। अगर लड़की की ज़िंदगी हराम कर देते हैं तो ये भी चैन से अपने जीवन को नहीं जी पाते। फिर ये कोशिश करते हैं कि कैसे लड़की से पीछा छुटाया जाए, तलाक दे के, बाहर करके, कुछ भी करके, तब इनको फिर वो आपातूपी लगती है। तो ऐसे लोग जल्लाद हैं, ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं होते, जो दूसरों को धोखा देते हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, जो दूसरों को बर्बाद करके अपनी आशियाने को खड़ा करते हैं, अपनी आबादी देखते हैं, अपने आप के में इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि वो उस लड़की को और उसके परिवार को कितने बड़े गड्ढे में डाल रहे हैं। तो आप इस बात को नोट कर लो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप भले ही राज़ी हो जाओ इस जन्म में, पर आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ना ईश्वर की, ना उस लड़की की, ना उसके परिवार की। और जब तक आप इसका ऋण नहीं चुका देते, इस धोखे का ऋण नहीं चुका देते, जब तक इस धोखे का कर्ज नहीं चुका देते, तब तक आपकी आत्मा को भी गति नहीं मिलेगी, जब तक आपकी आत्मा मुक्ति को तरस जाएगी। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी आत्मा प्रेत योनि में फिर तड़पती है, और उसके बाद जब नेक्स्ट जन्म मिलता है उन्हें प्यार नहीं मिलता। पशु योनि भी मिलेगी तो भी प्यार नहीं मिलेगा, कुत्ता बने, बिल्ली बने तो भी लोगों की लाठी मिलेगी, दुदकार मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपने दूसरे से वादा करके उससे छीन लिया वो आपको भी झेलना होगा। जब तक आप वो उतने से ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं झेल लेगी आपकी आत्मा उस टॉर्चर को जो आपने दूसरे को दिया, तब तक आपकी आत्मा को आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपने दिया है वो आपको भी मिलेगा। इस बात को गांठ बांध लो, चाहे इस जन्म में, चाहे नेक्स्ट जन्म में, चाहे प्रेत योनि में। उससे पीछा नहीं छुटा सकते आप किसी भी तरीके से, और ये सबसे बड़ा सच है। फिर चाहे गंगा जी में डुबकी लगा लेना, चाहे लाख लोगों को खाना खिला देना, ये पाप नहीं कटेगा। ये पाप आपके उस दुख को भोगने के बाद ही कटेगा, अदरवाइज़ नहीं कटेगा। तो मैंने आज, मेरा मकसद इस वीडियो को आज बनाने का इसीलिए था क्योंकि मुझे इतने सारे कॉल्स आते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ धोखा होता है, और अपने आप में एक सारे कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं देखने को। किसी केस में इम्पोर्टेंट है लड़का, किसी केस में होमोसेक्सुअल है, किसी केस में उसके कोई बीमारी है, किसी केस में उसको एड्स है, किसी केस में उसको कैंसर या किडनी की बीमारी है, चुपचाप शादी कर दी, किसी केस में हैंडीकैप है, किसी केस में पागल है लड़का, किसी केस में किसी और से प्यार करता है, किसी केस में शादीशुदा है, किसी केस में एक तरफा प्यार में है, किसी केस में उसको पसंद नहीं आ रही, वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है कि अरे मोटी है पसंद नहीं आ रही, अरे काली है पसंद नहीं आ रही, नाटी है पसंद नहीं आ रही। तो जैसे कोई वो सामान हो, जैसे पसंद आए टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहा है। तो ऐसे इतने केसेस आते हैं जहाँ लालची भेड़ियों ने दहेज भी खा गए और औरत की कमाई खा गए, और उसके बाद भी उस औरत को, लड़की को जी भर के सताते हैं, नौकरानी बना के रखते हैं। तो ऐसे पापी लोग भी इस दुनिया में हैं, ऐसे राक्षस लोग भी इस दुनिया में हैं, उनका पूरा परिवार ही राक्षसों से भरा हुआ होता है। तो सुन के दुख होता है कि लड़कियां जब रोती हैं फ़ोन पे अपनी व्यथा बताती हैं कि कितनी वो दुखी हैं, उनके माँ बाप रोते हैं, बताते हैं, और दुनिया भर का उन्होंने पैसा लगाया होता है, सब कुछ किया होता है, और उसके बावजूद भी उन्हें इतना बड़ा धोखा मिलता है। तो इसलिए उन सभी राक्षसों से अनुरोध है कि इस तरीके से ना कीजिए। अगर आपने किसी लड़की को फंसाया है, बहुत ऐसे भी हैं जो फंसा लेते हैं, उसके बाद उसको आगे आज़ाद नहीं होने देते, तलाक नहीं देते, या उसको सम्मान से उसका दोबारा विवाह नहीं कराते, उसका पैसा उसको नहीं देते, उसका घर दोबारा बसाने की नहीं सोचते। नहीं, उन्हें तो है बस नौकरानी मिल गई, इसको छोड़ना ही नहीं है, आराम से पड़ी रहे, काम करती रहे, रोटियों पे नौकर मिल गया, ऐसी सोच रखते हैं। तो ऐसे गंदे लोगों को तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। तो उनसे यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त, कुछ शर्म कर लो, कुछ भगवान से डरो, उसके न्याय से डरो, क्योंकि जिस दिन गाज तुम्हारे ऊपर गिरेगी उस दिन तुम्हें भी बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरीके से तुम एक लड़की को रुला रहे हो, बहू को रुला रहे हो, तुम भी खून के आंसू रोओगे, तुम्हारी आत्मा रोएगी, और फिर तुम कितना ही पुकार लेना किसी को, कोई मदद के लिए तुम्हारे नहीं आएगा। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा है, ब्लैक मैजिक आप पे किसी ने किया है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे।
आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। बहुत गुस्सा आता है आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को तो उसको हमारा कड़ा पहनाइए, अपने आप धीरे धीरे गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।